कभी कभी किसी के चले जाने से ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब वो बिना कुछ कहे चला जाए। आरव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सिया, उसकी धड़कन, बिना बताए गुम हो चुकी थी। 3 दिन हो चुके थे। आरव की आंखों के नीचे काले घेरे, क्लास में ना कोई ध्यान ना कोई बात। हर किसी को लगा ब्रेकअप हुआ है, पर असलियत कुछ और ही थी। आरव, कोई कुछ तो बताए, सिया अचानक कैसे गायब हो सकती है? मित्र निखिल, यार मैंने सुना है वह शहर छोड़ चुकी है, शायद अपने होम टाउन वापस चली गई है। आरव गुस्से में, पर क्यों? उसने बताया भी नहीं। आरव के मन में बस एक ही सवाल था, क्या उसने कुछ गलत किया था या सिया किसी मजबूरी में थी? आरव ने ठान लिया था, वो सिया को ढूंढेगा किसी भी हाल में। वह उस शहर पहुंचा जहां सिया का घर था, देहरादून। सिया का घर नदी किनारे पुराना सा मकान था। दरवाजे पर हल्की बेड़े चढ़ी थी और दीवारों पर समय का साफ असर दिख रहा था। आरव ने दस्तक दी। महिला, हाँ बेटा, किससे मिलना है? आरव, आंटी, मैं सिया का दोस्त हूँ कॉलेज से। क्या वो घर पर है? थोड़ी देर खामोशी। महिला, बेटा सिया तो अस्पताल में है। आरव का दिल एक पल के लिए रुक गया। अस्पताल? वो बिना कुछ कहे वहां की ओर भागा। वार्ड नंबर 7। दरवाजे के बाहर कैंसर पेशेंट सिया लिखा था। आरव की आंखें भर आई। सिया, तुमने बताया क्यों नहीं? सिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे यूं टूटा देखो। सिया, अपने बाल खो दिए थे, चेहरे पर कमजोरी, पर आंखों में वही चमक थी, प्यार की, अपनेपन की। सिया, आरव, तुम्हारे साथ जो वक्त बिताया वही मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, लेकिन अब मेरे पास वक्त नहीं है। आरव, पागल हो तुम ठीक हो जाओगी, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। सिया, नहीं आरव, कुछ बातें इलाज से नहीं होती, किस्मत से जुड़ी होती हैं। आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। किससे लड़े, वक्त से, खुद से, या उस भगवान से जिसने इतनी जल्दी उसकी खुशियाँ छीन ली थी? सिया, आरव, अगर कभी मैं हाँ ना रहूं तो तुम मेरे नाम की एक किताब जरूर लिखना जिसमें हमारी कहानी हो, ताकि दुनिया जाने सच्चा प्यार अधूरा नहीं होता, वो वहीं ख़त्म होता है जहाँ बलिदान शुरू होता है। आरव, आंखों से आंसू निकालते हुए, मैं वादा करता हूँ सिया, ये कहानी अधूरी नहीं रहने दूंगा। और उस रात आसमान में हल्की बारिश होती है। शायद भगवान भी रोया होगा, क्योंकि दो रूहें जो मिलने के लिए बनी थी वो अलग अलग हो चुकी थी। आरव ने वो किताब लिखी, नाम रखा तुम मेरे हो पर किसी और के बने, क्योंकि सिया अब खुदा की थी। कंटिन्यूड ऑन पार्ट 2।